जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर शहरों, सड़कों और तकनीक की तस्वीर हमारे सामने आती है। लेकिन इसी विकास की कीमत प्रकृति चुका रही है। आज स्थिति ये है कि दुनिया की लाखों प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें हम शायद कभी देख ही ना पाएं, क्योंकि वे हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे गायब हो रही हैं। यही कारण है कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बार बार पूछी जाती हैं, खासकर वे प्रजातियां जो हाल के वर्षों में खबरों में रही हों। आज हम उन प्रजातियों की बात करेंगे जिन पर सबसे अधिक खतरा है, जिनका संबंध भारत या भारत के पड़ोसी क्षेत्रों से है और जो पिछले कुछ वर्षों में करंट अफेयर्स का हिस्सा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं घड़ियाल की। घड़ियाल भारत और नेपाल की नदियों से जुड़ी एक अत्यंत विशिष्ट मगरमच्छ प्रजाति है। इसकी पहचान इसकी लंबी और पतली थूथन से होती है, जो इसे मछलियां पकड़ने में मदद करती है। कभी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी जैसी नदियों में इनकी बड़ी आबादी थी, लेकिन शिकार, रेत खनन और नदी तंत्र के बदलाव के कारण आज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। भारत में अब इनकी मुख्य आबादी चंबल नदी और नेशनल चंबल सेंचुरी तक सीमित रह गई है। ये एक महत्वपूर्ण यूपीएससी तथ्य है कि घड़ियाल केवल फ्रेश वाटर रिवर इकोसिस्टम में पाया जाता है, समुद्र में नहीं। इसके बाद आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन भारत की सबसे दुर्लभ घास भूमि आधारित पक्षी प्रजातियों में से एक है और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसका सबसे अनोखा व्यवहार है इसका मेटिंग डांस, जिसमें नर घास के मैदान में उछल उछलकर मादा को आकर्षित करता है। लेकिन घास भूमियों के नष्ट होने, शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। यूपीएससी के लिए घास भूमि आधारित प्रजातियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में ग्रासलैंड्स को अक्सर फॉरेस्ट पॉलिसी में नजरअंदाज किया गया है। अब बात करते हैं एशियन जाइंट टॉर्टॉइस की। ये एशिया का सबसे बड़ा कछुआ है और दुनिया की सबसे पुरानी जीवित कछुआ प्रजातियों में से एक माना जाता है। हाल ही में इसे नागालैंड के जैंग कम्युनिटी रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया, जिससे ये करंट अफेयर्स का हिस्सा बना। ये भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ये ओमनीवोरस है और बांस, कंद, फल और छोटे जीवों को खाता है। शिकार और हैबिटेट लॉस इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके बाद एक अत्यंत दुर्लभ भारतीय प्रजाति आती है, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। ये केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में पाई जाती है और पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। इसे एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। ये नॉक्टर्नल और आर्बोरियल है, यानी रात में सक्रिय रहती है और पेड़ों पर रहती है। 1981 के बाद इसे दशकों तक नहीं देखा गया था। फिर 2020 के बाद इसकी पुनः साइटिंग हुई, जिससे ये खबरों में आई। अब समुद्री दुनिया की ओर चलते हैं। वकीटा पोर्पोइज दुनिया का सबसे संकटग्रस्त स्तनधारी समुद्री स्तनधारी है। ये केवल मैक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अनुमान है कि इसकी संख्या अब 10 से भी कम रह गई है। ये डॉल्फिन जैसा दिखता है, लेकिन उससे छोटा होता है। ये CTIS अपेंडिक्स आई में सूचीबद्ध है। ये उदाहरण यूपीएससी के लिए ये समझने में मदद करता है कि बाईकैच और इलीगल फिशिंग कैसे समुद्री जैव विविधता को खत्म कर रहे हैं। अब आते हैं एशिया की सबसे रहस्यमयी प्रजाति पर, सोओला, जिसे एशियन यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये वियतनाम और लाओस के एनामाइट माउंटेन्स में पाया जाता है। इसे 1992 में खोजा गया था, जो कि किसी बड़े स्तनधारी की सबसे हाल की खोजों में से एक है। इसकी दुर्लभता इतनी अधिक है कि वैज्ञानिकों के पास इसका जीवित फोटो तक बहुत कम है। हाल ही में इसके जीनोम मैपिंग की खबरों के कारण ये चर्चा में रहा। अब बात करते हैं इंड्री लीमर की, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है। ये मेडागास्कर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीवित लीमर प्रजाति है। ये केवल वहीं पाई जाती है और पूरी तरह आर्बोरियल है। इसका सीधा खड़े होकर पेड़ों पर चढ़ना इसे विशिष्ट बनाता है। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके बाद आता है काकापो, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान रहित तोता। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और हाल ही में इसके संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक प्रयोग में लाई गई, जिससे ये करंट अफेयर्स में आया। ये नॉक्टर्नल और लेक ब्रीडिंग करता है, यानी नर एक स्थान पर इकट्ठा होकर मादा को आकर्षित करते हैं। अफ्रीका की ओर बढ़ें तो क्रॉस रिवर गोरिल्ला सबसे अधिक खतरे में है। ये नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर पाया जाता है। इसकी कुल संख्या लगभग 300 के आसपास मानी जाती है। ये वेस्टर्न गोरिल्ला की एक उपप्रजाति है और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन इसका सबसे बड़ा संकट है। अंत में एक पौधों की प्रजाति,
लेडीज स्लीपर ऑर्किड। ये अपने अनोखे स्लीपर शेप्ड लैबेलम के लिए जानी जाती है। कभी यूके में इसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन बाद में पुनः खोजी गई। भारत में इसके संरक्षण में बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भूमिका रही है। ऑर्किड्स अक्सर CTIS अपेंडिक्स I या 2 में सूचीबद्ध होती हैं, जो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। इन सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है, प्रजातियों का विलुप्त होना केवल जैविक संकट नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन, आजीविका, पारिस्थितिकी और मानव भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूपीएससी में अब प्रश्न केवल कहाँ पाई जाती है तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी पूछा जाता है कि क्यों खतरे में है, संरक्षण कैसे हो रहा है और भारत की भूमिका क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।